साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए आनंद फानंद में युद्ध से जुड़ा हुआ साजो सामान खरीदने के लिए। सच है क्या? बहुत शुक्रिया रचना। देखें, इसमें कोई शक नहीं, ये जो आपको खबर आज मिली है कि पाकिस्तान ने फौज को मूव कर दिया है एलओसी की तरफ, इसमें कोई शक नहीं कि ये फौज पहले ही दिन मूव कर दी गई थी और उसके साथ साथ जो बॉर्डर एरियाज की तरफ पहले दिन गाँव कब? थे, जो मदरसे थे। पहले दिन बोले तो पहलगाम आतंकी घटना के बाद में। पहलगाम आतंकी घटना के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बज़ाहिर तनाव नजर आ रहा था और वहां पे सूरत-ए-हाल कुछ कशीदा थी, तो उसी दिन मूव कर दिया गया था। और दूसरी बात ये कि आज जिस तरह मोदी जी ने मुलाकातें की अपने फोर्सेस के सरबराहान से, इस तरह हमारी जो मुलाकातें थी ये उसके सेकंड डे हुई थी, जिसको आप ने भी रिपोर्ट किया होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें ना सिर्फ आर्मी चीफ थे बल्कि एयर चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे, इसके अलावा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर और तमाम जो पार्टी हेड्स थे उन सबको बुलाया गया था। और आज दोबारा एक मीटिंग बुलाई गई है जो कि रात को 9 बजे होगी पाकिस्तान के मुताबिक। आपके मुताबिक मेरा ख्याल है कि 9:30 बजे होगी। वो होगी, जो DGISPR है अहमद शरीफ साहब, वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो सरबराहान हैं उन सबको आज ब्रीफिंग देंगे, खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव है और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस मालूमात है, उस तमाम के हवाले से उनको पूरी तरह से ब्रीफ किया जाएगा। तो इस वक्त जो बज़ाहिर सूरत हाल हमें नजर आ रही उसमें तनाव भी है और इसमें सारी चीजें हो भी रही है, वो पूरी तरह से तैयारियां हो रही हैं। लेकिन जो मैं पिछले 12 दिनों से इसको कवर कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है आपको पता है कि हम पहले भी काफी साल पहले भी शो कर चुके इसी चैनल पे। तो मैं क्योंकि इस सारी चीजों को, मूवमेंट्स को एज ए जर्नलिस्ट देखता होता हूँ और एज ए जर्नलिस्ट ही तमाम चीजों को समझने की कोशिश करता होता हूँ, तो इस पे जो मुझे इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही उसमें ये बज़ाहिर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है उसका जाहिर है कि कोई ना कोई नतीजा तो होगा। लेकिन मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मुझे क्योंकि क्लियर नजर आ रहा है, जैसे भी आपने जिक्र किया था कि NIA ने वहां पे जांच शुरू कर दी है। NIA की जानिब से जब तमाम चीजें डिटेल शेयर की जाएंगी वो तो पाकिस्तान को शेयर नहीं की जाएगी और पूरे वर्ल्ड को शेयर की जाएगी। यकीनी तौर पे इसी तरह से होना चाहिए, अगर पाकिस्तान भी होता तो वो इसी तरह से शेयर करता। तो ये हम खुद भी ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो NIA की जानिब से इस तमाम तर जो अफसोसनाक वाकया हुआ है जहां बेगुनाह लोगों को मारा गया है, इसकी प्रॉपर जांच और उसके बाद फिर उन लोगों का एक तयन किया जाए जिन लोगों ने ये सारे का सारा एक खेल रचा है, जिन्होंने ये सारे का सारा एक खेल रच के दो देशों के दरमियान इतना तनाव पैदा कर दिया। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान के लोग थे उनको वहां से निकलना पड़ा, पाकिस्तान में जो लोग थे उनको निकलना पड़ा। दो देशों के दरमियान जो एक तो तनाव की सूरत हाल है और उसके साथ साथ दोनों देशों की जो अवाम है उसको भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कई मामलात में मुश्किलात का सामना है। भारत को पाकिस्तान ज़मीर अली रेतो जी, आप चूंकि आप जिस तरीके से, मतलब बिल्कुल आप पत्रकार जैसा बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन शायद आपने गौर किया हो, मैंने आपसे पूछा था पहला दिन कौन सा, तो आपने कहा जब अटैक हुआ था उसके बाद से ही सेना का मूवमेंट जो था वो बढ़ा दिया गया LOC पर। अब आप ये सोचिए कि कोई भी चोर चोरी करके ये नहीं कहता कि चोरी मैंने की है। चोर जाकर कहीं छिप जाता है या फिर ये प्रूव करने में लग जाता है कि चोरी मैंने नहीं की है। अब जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी ना, जब बाकी देशों के प्रमुख मोदी से बात कर रहे थे या पोस्ट कर रहे थे या भारत का साथ होने के दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान कहीं नहीं था। पाकिस्तान में मीटिंग्स चल रही थी, पाकिस्तान में सेना का मूवमेंट इधर उधर हो रहा था, खलबली हो रही थी। वही हमारा सवाल था। फिर आ जाइए NIA जांच पर। NIA जांच चल रही है, जो मददगार थे यहां से वो भी पकड़े जा रहे हैं, उनसे पूछताछ में खुलासे हुए हैं, या तो कुछ टाइम पहले या तो कुछ साल पहले वो पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं उनके कनेक्शन में, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकाओं के कनेक्शन में थे और उन्होंने आतंकियों को मदद की। अब उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा भी जा रहा है, उनके ठिकाने नस्तानाबूद भी किए जा रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान से इसके सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई युद्ध के हालात आपको नहीं दिखते, तो आप ये कह सकते हैं
उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो एक तरफा अटैक हुआ, फिर ऐसा नहीं कि उसका कोई बदला लिया गया। फिर उसके बाद आ जाइए पुलवामा अटैक, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ, ऐसा नहीं था कि युद्ध की स्थिति थी, भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने वो चीजें देखी। तो अगर आप कह रहे हैं कि युद्ध की स्थिति तब होती है जो दो देशों की सेना आपस में भिड़ जाए या दोनों तरफ से अटैक हो या उसका जवाब हो। यहां एक तरफा जवाबी कार्रवाई होगी, ये आप भी कह रहे हैं, अगर ये युद्ध की स्थिति नहीं है। तीसरा मुझे ये बताइए, पत्रकार के ही नाते, एलओसी पर पाकिस्तानी फौज एक के बाद एक, ये 10वीं बार है जब सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। अगर आप पड़ोसी मुल्क वाकई दोस्त जैसे होते तो ये हालात तो नहीं होते ना। यहां आतंकी हमला हो गया, उधर सीज फायर का उल्लंघन एक के बाद एक। रचना, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान यकीनी तौर पे जब से हम दोनों देश आज़ाद हुए तो एक ही प्रॉब्लम क्रिएट चीज़ रही है, वो है कश्मीर। अब कश्मीर के हवाले से देखें, सिंध का बॉर्डर है, सिंध और हिंदुस्तान का बॉर्डर है। मेरा ख्याल है आपने कभी उसका नाम भी नहीं सुना होगा ना। मैंने उस बॉर्डर को भी देखा है, वहां मैं गया हूँ। वो सिंध मेरा क्योंकि इलाका है, मेरा ताल्लुक सिंध से, तो वहां पे जो दोनों तरफ लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ रहते हैं या पाकिस्तान की तरफ रहते हैं, ज़मीर अली जी, वही सिंध जिसको सिंधिस्तान लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के टुकड़े होकर सिंधिस्तान अलग बन जाएगा, उसी का जिक्र कर रहे हैं क्या? देखिए, सिंध का आप अपने हिसाब से जो कहें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सिंध के जो मैंने लोग हैं, सोशल वहाँ मीडिया पे पर एक और चीज पढ़ी कल। अच्छा, लोगों का ये अजम्पशन है, लोग अनुमान लगा रहे हैं, कह रहे हैं एक बलूचिस्तान हो जाएगा, एक सिंधिस्तान हो जाएगा, पीओके तो वापस ले ही लेंगे। लोग कह रहे हैं पश्तून भी इस मांग में लगे हुए हैं, पश्तूनिस्तान बन जाएगा। ये इस तरह की बातें अब हो रही हैं सोशल मीडिया पर। ये जो बातें हो रही हैं, ये असल में कुछ ऐसा है क्या? मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे बताइए कि ग्राउंड पर क्या है। देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस हैं, वो एक दूसरे को गालियां देते हैं, उसके साथ साथ वो इस तरह की चीजें करते हैं। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में होती है तो उसका नजरिया कुछ होता है, जब इक़्तिदार से निकलती है तो उसका नजरिया होता है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह की मूवमेंट मुझे नजर नहीं आती कि ये तो हो जाएंगे, इसके लोगों की ख्वाहिशात हैं। लेकिन आपको बता रहा था कि सिंध का बॉर्डर है, ज़मीर अली जी, ज़मीर अली जी, तो इस पूरे इलाके में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी यहाँ पर आवाज कभी कुछ बोलिए मेरी जरा। बात सुने, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। अब आवाज अभी क्लियर आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का एक इलाका है, पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं जहां से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर मिलता है, वहां पर हमें कभी सीज फायर की वायलेशन नजर नहीं आती। बेसिकली ये सारे का सारा कश्मीर के अंदर ही होता है, क्योंकि वहां पे दोनों साइडों पे प्रॉब्लम है, टेंशन है। तो कभी पाकिस्तान की तरफ से होता है, कभी हिंदुस्तान की तरफ से होता है। आप रचना ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि हिंदुस्तान की तरफ से नहीं होता, बिल्कुल होता है वहां पे, जवाबी कार्रवाई तो देंगे ना सर, जो लाइन जवाबी फायरिंग तो जो होगी लाइन ना। ऑफ कंट्रोल की अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल होती है, वहां पे यकीनी तौर पे टेंशन के हिसाब से वहां की दोनों फौजें जो है अपने अपने हिसाब से मूव करती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो फोकस चीज है वो यही है कि एनआईए को इस जांच को तुरंत करना चाहिए, और ये जो बेसिक वजह बनी है इस सारे टेंशन अच्छा, मुझे ये बताएं उसको मैं कोचर सर का रुख करूं उससे पहले मुझे बताएं, हाफिज सईद कहाँ है? हाफिज सईद जेल में, उसको 31 साल की सजा हो चुकी है, वो इस वक्त जेल में मेरी मालूमात के मुताबिक। हाफिज सईद की सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि यहाँ पर इस तरह का टेंशन यकीनी तौर पे रहता है, क्योंकि हाफिज सईद पाकिस्तान में एक बड़े अरसे के बाद उनको जो सजा हुई थी, उसके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। तो यकीनी तौर पे उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी भी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि वो कैदी जो कि पाकिस्तान की कैद में, कई नेता ऐसा मान रहे हैं कि जब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा ना पाकिस्तान पर, तो उसका बदला लेने के लिए हाफिज सईद का इस्तेमाल होगा और हाफिज सईद फिर हमारा बदला लेगा। ऐसा लोग मान रहे हैं। ओसामा बिन लादेन कहाँ था? ओसामा बिन लादेन अपने आखिरी दिनों में कहाँ था? ओसामा बिन लादेन बिल्कुल उसी जगह पे था जिसका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे नेता हैं या हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी इस तरह की बातें करते हैं, बल्कि इंक्लूडिंग आपके टीवी चैनल्स पे आकर इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ ख्याली बातें इस तरह का होने नहीं। कम से कम हमारे यहाँ के नेता जो है ना, वो आतंकियों की भाषा नहीं बोलते। आपके यहाँ के तो नेता भी सेम वही लैंग्वेज दोहराते हैं जो हाफिज सईद बोलता है। बिलावल भुट्टो कितनी बार कह चुके, पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। कौन नेता बोलता है ऐसा?
देखिए, अब मैं इसको सिवाय उसकी इमेच्योरिटी के और कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वो सियासी बयानात जब वो पब्लिक में रक्षा जाते हैं तो मंत्री का पब्लिक जवाब को दे दें आप। भड़काने के लिए या पाकिस्तान के उसको रक्षा मंत्री कहते हैं 30 साल से हम गंदा काम कर रहे हैं, हम तो पाल रहे हैं आतंक को, हम तो मानते हैं। रचना, मेरा ख्याल है इसका हम कई बार जवाब दे चुके हैं, ना सिर्फ आपको बल्कि हम कई बार खुद यहाँ पे भी सवाल कर चुके हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ज़ाहिर के मामला जो है तो हैं, लेकिन जो हमारा ये बॉर्डर था, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर, वहां पर हमें कभी फौज तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब से हम लोग गए थे, ये अमेरिका के कहने पे, उस वार में जो कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन थे उनकी सपोर्ट थी, तो इसमें तो कोई शक आतंक को नहीं, इसमें पालना तो ना आज आतंक की वजह से पाकिस्तान खोखला है या नहीं? जमीर अली जी, आम लोगों के लिहाज से मुझे बताइएगा, बड़े बड़े लोगों के लिहाज से मत बताइएगा। मैं बड़े लोगों की बात करता नहीं हूँ, आप मुझे जानती हैं बड़े अरसे से। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से इस चीज को एक्सेप्ट किया है। देखिए, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, तो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान में कोई भी चीज हो तो आप पाकिस्तान का नाम ही लेते हैं, हाँ। और पाकिस्तान में कोई हो तो हम हिंदुस्तान का नाम लेते हैं। लेकिन इस वक्त आप इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान के पास इतनी रियलिटी तो है कि टीटीपी जो है, हमने उसका नाम टीटीपी ही रखा, क्योंकि हमें पता था कि वो लोग कहाँ पैदा हुए थे, क्या करते सारी जिंदगी, और वो क्यों पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए। हम उनके खिलाफ यकीनी तौर पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमने वहां पर कभी आपका नाम नहीं लिया। ये सब भी आप ही का पाला हुआ है। वो जो आपके पाले हुए जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उन्हें, सांप के जो बच्चे थे ना, वो आज बड़े सांप बन चुके हैं, बड़े नाग बन चुके हैं, और इसीलिए वो पाकिस्तान को बार बार डसने का काम कर रहे हैं। और हम यूं ही बेसलेस बातें पाकिस्तान की तरफ नहीं करते। अगर यहाँ कुछ भी आतंकी घटना हो रही है या होने की कोशिश हो रही है, तो फिर वो सबूत इशारा करते हैं कि पाकिस्तान से कैसे इसके लिंक जुड़े हुए हैं। और ये हिंदुस्तान ही नहीं है, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक पलता है। राजन कोचर सर, गलत कह रही हूं क्या? मैं एक जुमला कह दूं, उसके बाद राजन सर की तरफ आप जाएं, ताकि मेरा जवाब आ जाए पूरा। हाँ, बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए। देखिए, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर दिया है, वो जो छोटे छोटे सांप अब बड़े हो गए, पाकिस्तान उन तमाम सांपों का सर कुचलने का फैसला कर चुका है। सबसे पहले तो इसी वजह से वहां पे तमाम इलाकों में, सबसे पहले तो हाफिज सईद का कुचल दीजिए, बजाय कि उसे सुरक्षा देने के हाफिज सईद का सर कुचल दीजिए। आधे जवाब तो वहीं खत्म हो जाएंगे। हाफिज सईद जेल में, और 32 साल की सजा कम तो नहीं होती है, 32 साल से ज्यादा क्या सजा दें। आप तो देखते ही हैं क्या जेल में होता है और क्या सहूलियतें होती हैं और कैसे आतंकियों को पाला जाता है। मतलब ये आपने थोड़ी सी डिप्लोमेटिक बात कर दी कि हाँ वो जेल में भी है, लेकिन हाँ उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। राजन कोचर सर, देखिए रचना जी, एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान जो है, जियाउल हक के टाइम से आपने देखा एक असिमेट्रिक वॉरफेयर, एक प्रॉक्सी वॉर भारत के साथ चला रखा है। एक ऑपरेशन टोपैक एक नाम है, जो आईएसआई का ऑपरेशन है ये, और ये आज तक चल रहा है।